कैसे इस फील्ड में आए? सर ये सुन्नत नबवी है और ओलंपिक गेम है। ट्रेनिंग कहाँ से ली, स्टार्ट कहाँ से लिया? जंग से स्टार्ट लिया बेसिक, उसके बाद आर्मी से रिटायर्ड कोच से। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर ये तीर अंदाजी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दिया करते थे। जी बिल्कुल, उस वक्त के जो सहाबा कराम थे वो उस वक्त के स्नाइपर थे। इस लेवल पे आप कैसे आए? इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे 9 साल का अरसा लगा। आपने इसमें कोई कंपटीशन भी खेला? वर्ल्ड रैंकिंग मल्टीपल इवेंट्स खेले हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है एज अ कैप्टन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ वारिस और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। और मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान है आज। आर्चरी से तल्लक है इनका। इन्होंने बहुत से मेडल भी जीते हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच भी हैं, पाकिस्तान को कोच भी करते हैं और उसके अलावा बहुत से इन्होंने मेडल पाकिस्तान के लिए जीते हैं। और इनका नाम है हाफिज़ अब्दुर्रहमान। जी हाफिज़ साहब, आप कैसे इस फील्ड में आए? सर ये सुन्नत नबवी है और ओलंपिक गेम है जी, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस गेम में आया। माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर इसका ट्रेनिंग कहाँ से ली, स्टार्ट कहाँ से लिया? जंग से स्टार्ट लिया बेसिक, उसके बाद आर्मी से रिटायर्ड कोच से उनसे ट्रेनिंग लेता रहा और फिर वर्ल्ड लेवल तक ट्रेनिंग चलती यानी है। आर्मी में पहले से ये खेल है? आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स में पहले से था। पहले तो ये था ना कि जंग के लिए ये इस्तेमाल होती थी चीज़ें, आज ये खेल बन चुका है। जी वो स्नाइपर थे उस वक्त के, और अभी जो लेटेस्ट स्टाइल है इस आर्चरी का वो ओलंपिक में आ गया। नहीं आप सब, ये तो जो आप कर रहे हैं ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर ये तीर अंदाजी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दिया करते थे। जी बिल्कुल, उस वक्त के जो सहाबा कराम थे वो उस वक्त के स्नाइपर थे। जी, और आज तो चलो खेल बन गया, खेल ही सही, खेल समझ के हम इसको सीखें और सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। जी, और जी, तो फिर आपने यानी कि इस लेवल पे आप कैसे आए? सर इसमें इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे 9 साल का अरसा लगा। 9 साल का अरसा। और उसके अंदर आपने कहाँ ट्रेनिंग ली? उसमें सर मैंने जंग से ट्रेनिंग जैसे आपको बताया स्टार्ट लिया, फिर लाहौर, उसके बाद फिर बांग्लादेश, कोरिया और अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ से मेरे ट्रेनिंग पीरियड्स कंप्लीट हुए। तो फिर आपने इसमें कोई कंपटीशन भी खेला? जी सर, मैंने वर्ल्ड रैंकिंग मल्टीपल इवेंट्स खेले हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है एज अ कैप्टन और 6 से 7 साल तक। इसमें क्या है, ये खेल जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं? 70 मीटर का सर इसका डिस्टेंस है जिस पर हमने शूट करना होता है। इंडिविजुअल गेम है बेसिकली, और इसमें टीम भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्रिकेट है या फुटबॉल है, उसकी टीम मेंबर होते हैं। इसकी कितने मेंबर आपने बताया? मिनिमम इसमें सर 3 मेल और 3 फीमेल और एक लड़का और एक लड़की, जिसको मिक्स टीम इवेंट बोलते हैं। जी जी। और 2 इंडिविजुअल इवेंट है। अच्छा, इसका क्या तरीकाकार होता है? टाइमिंग होती है, रेंज का हिसाब होता है या मिनटों का हिसाब होता है, या इसमें जैसे होता है कि एक ओवर है उसमें इतनी बॉल्स होंगी, क्या आपने इसी तरह इसके वो तीर चलाने होते हैं, क्या इसको करते हैं आप? सर बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने एक कवर की। जी। तो एक कवर में 6 बॉल होती हैं और हमारे पास 6 एरो होते हैं शूट करने के लिए एक टाइम अच्छा। में। तो उसमें हमने 3 मिनट में 6 एरो शूट करने क्वालिफिकेशन राउंड में। अच्छा 70 मीटर डिस्टेंस पर। अच्छा, इसमें आइस का बड़ा काम होगा, या मैं समझता हूँ जैसे आप बता रहे हैं इसमें तो पावर भी बहुत इस्तेमाल होती होगी। जी बेसिकली जो हमारा रिकर्व स्टाइल है, ओलंपिक स्टाइल है, ये पावर स्पोर्ट्स है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। हमें 3 उंगलियों पर 1 मिलीमीटर की जो स्टिंग की मोटाई है, 20 से 22 किलो वज़न को हमने इसको खींचना होता है और इसको फिर होल्ड करना है। तो ज़ाहिर बात है इसमें आंखों का भी अमल दखल है। मैं वो सोच के मुझे वो हो रहा है कि हम जब 70 मीटर बताया ना, और 70 मीटर पे जब हमने गन से फायर करना होता है और इवन के 25 या 50 मीटर पे हमें बड़ी मुश्किल आती है। आप कैसे कर लेते हैं कि 70 मीटर पे आप तीर फेंकना भी है और निशाना भी रखना है? बहुत बड़ी बात है सर। ये रेगुलर प्रैक्टिस है जिसके साथ आप 12 सेंटीमीटर का जो हमारा टारगेट एरिया होता है हम उसको अचीव करते हैं, जो हमारा विनिंग पॉइंट है। ये तो मैं सुन के हैरान हूँ। मैं तो पहले देखा करता, मुझे आइडिया नहीं था।
मगर जो आपने फाइट तो मैंने किया और मुझे आइडिया है इसका, मगर ये जो आप बता रहे हैं 70 मीटर पे और आपने निशाना भी लगाना है और पावर के साथ, वो वहाँ पे तो बुल चल रही होती है गोली, वो जाहिर कि आपने ट्रैगर दबाना है, और ये किस तरह आप इतनी मुश्किल काम करते हैं? बेसिकली सर पहले दिन आप 70 मीटर शूट नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसके लिए आपको एक टाइम पीरियड चाहिए। तो 70 मीटर पहुंचने के लिए आपको मिनिमम भी 1.5 साल चाहिए प्रैक्टिस रेगुलर। आप शॉर्ट डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, 10 मीटर से स्टार्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप 70 मीटर तक आ जाएंगे, जो कि ओलंपिक डिस्टेंस है। जी। तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर आपने कौन सा मेडल जीता है इसमें? सर मैं वाहिद आर्चर हूँ जिसने हैट्रिक किया इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट में। और इंटरनेशनल इवेंट कौन से खेले हैं आपने? सर मैंने एशिया कप खेले हैं, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेले हैं, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड्स नहीं खेल सका ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न, क्योंकि हमें स्पोर्ट नहीं थी। ये तो मसले जगह जगह के हैं, ये तो बात खैर करेंगे तो बहुत दूर निकल जाएगी, इस पे भी बात करते हैं हम, क्योंकि ये मसाइल तो पाकिस्तान में है। इसमें डाइट का भी अमल दखल होता है कि ये जो चीज़ आपने खानी, ज़ाहिर कि पावर इसमें इस्तेमाल होती है? जी बिल्कुल, डाइट का अमल दखल है। इसमें ब्लड प्रेशर को अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना होता है। ऐसी डाइट जिससे आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट तेज़ होगी हमारी आर्चरी के लिए डेंजरस है। इसमें फिटनेस का बहुत बड़ा किरदार है। और दूसरा ये कि आइज़ का क्या है, इसमें कोई टेस्ट वगैरह होते हैं? नहीं, जैसे मेरी ग्लासेस लगी हुई हैं, तो अगर मेरी बॉडी अलाइनमेंट ठीक है, मेरे एंगल्स ठीक हैं और स्ट्रेंथ है मेरी बॉडी में, तो कोई भी इसको शूट कर सकता है। अच्छा, जब ये आप निशाना लगा रहे होते हैं उस वक्त कोई चीज़ आप अपनी आइज़ पे जैसे ग्लासेस वगैरह इस तरह की चीज़ पहनते हैं, गॉगल्स वगैरह कोई इस तरह? या नहीं, हमारा आर्चरी में ऐसा नहीं है। अच्छा। तो ये चॉइस है कि अगर आपने एक डोमिनेंट आई ओपन है तो ठीक है, तो जो दूसरी आई आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा। नहीं, जो रूल्स हैं इसके वो क्या कहते हैं? इसमें स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है इस हवाले से। अपनी आंख को बंद नहीं करना, जैसे शूटिंग में होता है, पिस्टल शूटिंग या राइफल शूटिंग में। तो अगर हम कान बंद करेंगे तो ऐसा अलाउ नहीं है, क्योंकि सेफ्टी है, इसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर बैक पे कोई सिविल पर्सन आ गया या कोई ऐसा आ गया कि जिसको हमने एमरजेंसी स्टॉप करना है, अगर कान बंद होंगे तो उसको विसल सुनाई नहीं देगी एमरजेंसी, तो वहाँ पे मसला हो सकता है। नहीं, इसका बैक पे भी कोई इफेक्ट हो सकता है, कोई इंजर्ड हो सकता है या चोट लग सकती है किसी को? जी बिल्कुल सर, अगर आप सेफ्टी रेंज उसके अंदर आ गए हैं, अगर एरो कोई खुदा न खास्ता मिस हो गया तो ये एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अच्छा, तो क्या आप 70 मीटर पे किसी को डैमेज भी कर सकते हैं इसके साथ? इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 150 मीटर तक है। अच्छा, 150? हाँ जी। दौरान ट्रेनिंग किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दौरान ट्रेनिंग हम इसमें एक बो, एरोज और बाकी उसका जो गियर किट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं असल में पूछना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को बताने के लिए, यानी कि ये महंगी गेम है या सस्ती गेम है, मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चले जो न्यू कमर है, इसको शुरू करना चाह रहे हैं, वो क्या करें? सर जो बिगिनियर सेट है वो 60,000 से स्टार्ट होता है और जो प्रोफेशनल सेट है वो 13 लाख का आता है। तो फिर कैसे इसको मैनेज करते हैं आप? हर बंदा तो 13 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसको शदीद किस्म का शौक है तो वही आ सकता है। तो ये तो फिर बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, मेरे जैसा गरीब बंदा तो नहीं कर सकता। बेसिकली हमें सर गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो गेम आगे निकल सकती है, ओलंपिक में हम जा सकते हैं इजीली। ये तो जाहिर है कि हर बंदा जो हुकूमत वक़्त है उसकी तरफ नज़रें लगाए हुए, मगर वहाँ से चीज़ें कम ही नज़र आती हैं। मेरी भी सर यही राय है। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे इसमें बेहतरी लाने के लिए, क्या होना चाहिए? बेहतरी लाने के लिए सर, अगर हमने ओलंपिक का हमारा ड्रीम है तो हमें साइंटिफिक कोच तैयार करने होंगे। हमें लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट 7 से 10 साल का एक दुरानी है। मुश्किलात क्या क्या आती हैं? सर मुश्किलात को फील करेंगे तो हम रुक जाएंगे, सो नेवर गिव अप। और कोई लास्ट में आप कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहें नौजवान नस्ल को
यूथ को कोई भी मैसेज? नशे से दूर रहें, हर किस्म की नेगेटिविटी से दूर रहें, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।